आज कर रहे हैं हम व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण क्या चीज़ है? दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है और उनका आयाम, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य ये समान हो, लगभग समान हो और ये तरंगें कला संबंध हो, तो एक नई परिणामी तरंग का निर्माण होता है और उस स्थान पर कहीं पर अधिकतम तीव्रता और कहीं पर न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण वो होता है जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई इस टाइप से होता है। और विनाशी व्यतिकरण वहाँ पे होता है जहाँ पे सुरंग और गर्त मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कलांतर पाई होता है, या पाई, 3 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई विषम संख्या ऑड नंबर पाई होता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर विनाशी व्यतिकरण होता है और प्रकाश की तीव्रता जितनी तीव्रता होती है उससे भी कम तीव्रता प्राप्त होती है। तो अभी व्यतिकरण अच्छा होने का मतलब क्या है? व्यतिकरण अच्छा होने का मतलब है कि जहाँ पे तीव्रता अधिकतम हो वहाँ पे जो भी फ्रिंज बने उसकी ब्राइटनेस, चमकीलापन अधिकतम हो, और जहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो वहाँ पे प्रकाश की तीव्रता कम हो तो वहाँ पे प्रकाश की तीव्रता बहुत ही कम हो जाए। यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता में डिफरेंस ज़्यादा हो। चमकीली फ्रिंज बहुत गहरी चमकीली हो और काली फ्रिंज बहुत ही गहरी काली फ्रिंज हो। जिस स्थान पर चमकीलापन ज़्यादा होगा उसको हम चमकीली फ्रिंज कहेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स भी है, कुछ नियम भी है, उनको हम व्यतिकरण की शर्तें कहते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात इनको याद ही रखना है, एग्जाम में कई बार 2 नंबर का सवाल भी आता है। प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए? प्रकाश स्रोत कला संबद्ध, कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध का मतलब क्या? कला संबद्ध का मतलब है कि या तो दो तरंगों के मध्य कलांतर शून्य हो या फिर दो तरंगों के मध्य कलांतर कितना भी हो लेकिन समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, नियत रहे, उसको हम क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन होती है तो प्रकाश की तीव्रता जो मतलब व्यतिकरण जो घटना है वो अच्छी प्राप्त होती है। दूसरी बात इसमें है कि अगर हमें परिभाषा ठीक से याद है तो कुछ बातें वैसे ही, कुछ शर्तें वैसे ही याद रह जाती है। इनके आयाम, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य क्या होने चाहिए? तरंगों के मतलब कौन सी तरंगे? जो अध्यारोपित होने वाली है। तरंगों के आयाम, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य आदि समान अथवा लगभग, बहुत बढ़िया व्यतिकरण के लिए समान ही होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल एक जैसे प्रकाश स्रोत जो समान तरह की आवर्ती प्रकाश तरंगे प्रदान करते हैं, देते हैं, पॉसिबल नहीं है। मतलब दो अलग अलग तरंगे प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग प्रकाश स्रोत का उपयोग करें तो एक जैसी तरंगे प्राप्त नहीं हो सकती, अथवा लगभग समान हो, समान होने चाहिए। 3 नंबर। नेक्स्ट है कि जहाँ से प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश स्रोत कहलाएंगे और ये प्रकाश स्रोत अति निकट उपस्थित होने चाहिए। प्रकाश स्रोत अति निकट उपस्थित होने चाहिए। प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए? अति निकट उपस्थित होने चाहिए। अभी और है कि दो तरंगे जो गति कर रही है वो दो तरंगे बिल्कुल एक समान दिशा में गतिशील होनी चाहिए। परिभाषा के अंदर ही आ जाता है कि ये कैसे होने चाहिए? बिल्कुल एक ही दिशा के अंदर गतिशील होने चाहिए। परिभाषा वापस बोलते हैं, एक बार याद आएगा कि दो या दो से अधिक प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाली प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है जिनके आयाम, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य लगभग समान हो। तो ऐसे जो तरंगे वो क्या कहलाएगी? ये
तो नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, अति निकट उपस्थित होने चाहिए। प्रकाश स्रोत अति निकट उपस्थित होने चाहिए। और ये बताया दूसरा, इसका दिशा सेम रहनी चाहिए। तरंगें समान दिशा में चलकर अध्यारोपित होनी चाहिए। ये तरंगें समान दिशा में चलकर अध्यारोपित होनी चाहिए। प्रकाश एक वर्णीय होना चाहिए। और अगर प्रकाश तरंगें ध्रुवित है तो इनके ध्रुवण की मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। प्रकाश अगर ध्रुवित है तो इसके ध्रुवण की मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। 1 2 3 5। प्रकाश एक वर्णीय होना चाहिए। एक वर्णीय का मतलब है कि इनका कलर एक जैसा होना चाहिए। जैसे लेजर प्रकाश बहुत बढ़िया कला संबद्ध स्रोत है, तो हम इसकी जगह उदाहरण ले सकते हैं लेसर लाइट एक वर्णीय भी होती है और कला संबद्ध भी होती है। कला संबद्ध स्रोत अगर होंगे तो प्रकाश किरणें बहुत दूर तक गति करेगी, और लेजर लाइट में ये गुण होता है। प्रकाश एक वर्णीय होना चाहिए। एक वर्णीय का मतलब एक ही कलर का। और यदि प्रकाश ध्रुवित है तो दोनों तरंगों में ध्रुवण की मात्रा समान होनी चाहिए। ये कुछ सिंपल सी बातें हैं जिनको हम देख के क्या कर सकते हैं कि अगर ये घटनाओं का सबका इन घटनाओं का पालन होता है तो हम क्या कहेंगे, प्रकाश ये जो व्यतिकरण की घटना होगी वो बिल्कुल बढ़िया व्यतिकरण होगा। जहाँ पे अधिकतम तीव्रता होगी वहाँ पे प्रकाश की तीव्रता बिल्कुल अधिकतम होगी, और जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता कम होगी वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता काफ़ी कम हो जाएगी, मतलब लगभग अंधेरे वाली सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग नहीं करते हैं और सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें अलग अलग प्रकार की फ्रिंजें प्राप्त होती है। ऐसा करने पर, ये सब काम करने पर हमारे पास चमकीली और काली फ्रिंजों के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट आएगा, कॉन्ट्रास्ट का मतलब काफ़ी डिफरेंस रहेगा, पता रहेगा। फ्रिंज की बात करते हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ फ्रिंजें हैं। जहाँ पे चौक का निशान है उसको हम चमकीली फ्रिंज मान लेते हैं, और ये बीच में काली फ्रिंजें मान लेते हैं। ये चमकीली है, ये चमकीली है, ये चमकीली है, और ये काली फ्रिंज है, ये काली फ्रिंज है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप से। यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। ये काली फ्रिंज है तो यहाँ पे बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होगा, पूरा अंधेरा छाया हुआ होगा। ये फिर चमकीली फ्रिंज है। फ्रिंज का मतलब प्रकाश की एक पट्टी। तो यहाँ पर काली और फिर से चमकीली, टोटल हमारे पास 1, दूसरी काली, 3, चौथी फिर काली, 5। 1 3 5 तो चमकीली फ्रिंज है, और 2 नंबर और 4 नंबर काली फ्रिंज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक शब्द है इसलिए लिख देते हैं, कॉन्ट्रास्ट अच्छा रहना चाहिए। इसको हिंदी में कहते हैं विपर्यास अच्छा होना चाहिए। विपर्यास का मतलब कॉन्ट्रास्ट अच्छा होना चाहिए। ये अपना आप अच्छा हो जाएगा अगर इन सब बातों का पालन करेंगे। अगर सवाल आता है कि हमारे पास के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखो, तो हम ये 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं।